श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज आपको एक ऐसे भक्त की कहानी बताने जा रहा हूँ जिनका गुरु के प्रति विश्वास और भगवान के प्रति भक्ति का ऐसा असर हुआ कि उनके हृदय के पट खुल गए और हर समय अपने इष्ट को के दर्शन करते थे। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें और जिन लोगों ने अभी तक गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनम्र निवेदन है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार उनको मिलते रहे। संत शिरोमणि आनंद श्री परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज द्वारा संकलित भक्त भगवान चरितावली से आज जिस परम संत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह सीतापुर के लहरपुर निवासी मियाँ करीम थे। कहते हैं इनका प्रेम राम जानकी राधे श्याम जी से था। पढ़े लिखे कुछ न थे, पढ़ने मन में नहीं लगता था। बस एक परमात्मा को पाने की एक चाह उनके अंदर पैदा थी। जहाँ भी जाते सब लोग इनको हिंदू मुसलमान हों सब डांट के भगा देते थे। इनकी कोई बात ना सुनता था। इनको तो बस एक सच्चे गुरु की तलाश थी जो उनको इनके इष्ट से मिलवा सके। जब कोई सुनता नहीं था तो बेचारे इधर ही उधर घुमा करते थे। फिर किसी से एक दिन सुना कि पयहारी जी जयपुर में पहाड़ की गुफा में भजन करते हैं। बस फिर क्या था, गुरु की तलाश में वो पैदल ही वहाँ के लिए निकल पड़े। पयहारी जी के पास जब पहुँचे तो उसमें वो समाधि में थे, तो वहीं ज़मीन पर बैठ के उनकी समाधि टूटने का इंतज़ार करने लगे। 3 दिन के बाद पयहारी जी की समाधि टूटी। तमाम भक्त लोग उनके दर्शन को आए। इन्होंने भी अपना हाल बताया। एक भक्त ने बाजार से कुछ मीठा ला कर दिया, पाया और पयहारी जी की गंगा का कुंड है उसमें से जल पिया। जब सब लोग चले गए पयहारी जी के पास आए, दंडवत किया। उन्होंने पूछा क्या चाहते हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो इन्होंने अपने मन की अभिलाषा अपने गुरु के सामने रख दी। गुरु भी बहुत प्रसन्न हुए। तो कहते हैं ना, सांसारिक चीज़ सभी मांगते हैं, लेकिन एक संत एक सद्गुरु उस भक्त से ज़्यादा खुश तभी रहता है जब वो भक्त या शिष्य दुनियावी चीज़ें नहीं, केवल उस परम सत्ता को पाना चाहता है कि आस गुरु के सामने रखता है। पयहारी जी ने कहा तुम इस कीर्तन को किया करो, पूरे मुक्त भक्त हो जाओगे। जय बोलो सीताराम की, जय बोलो राधे श्याम की। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम कहो राधे श्याम, सीताराम कहो राधे श्याम कहो, राधे श्याम कहो। बस तुम इस कीर्तन को किया करो। फिर क्या था, उनको दिशा मिल गई थी। ये 2 माह तक वहीं जयपुर में रहे और यही कीर्तन करते रहते थे। बाज़ार में घूम रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, ये कीर्तन लगातार इनके मुंह से निकलता ही रहता है। थोड़ा मीठा या फल, लाई चना जो मिल जाता वो खा लेते। बस अपनी मस्ती में, अपने कीर्तन में मस्त रहते।
हर तरफ परमात्मा को देखने की कोशिश करते। और यही कीर्तन, गुरु पर विश्वास था कि एक न एक दिन परमात्मा का दर्शन अवश्य होंगे। बस फिर क्या था, धीरे धीरे इनके कीर्तन से इनके अंदर के पट खुल गए। फिर गुरु के पास आए और सारी बात बताई। पायहारी जी ने इनका नाम कीर्तन साध रख दिया और कहा, तीर्थ यात्रा करके तुम वृंदावन में रहोगे अब। फिर कीर्तन साध जी सब घूम कर वृंदावन आए। शरीर से सांवले रंग के थे, दाढ़ी केश थी, 40 की उम्र होगी, अच्छे पहलवान भी थे। अब सब लोग उनकी खातिर करने लगे। एक बार केवल 4 कौर खाते थे और कीर्तन के आनंद में इतने डूबे रहते थे कि उनको भूख प्यास लगती नहीं थी। लोगों की रुचि का पालन कर देते थे, ब्रज में घुमा करते थे, कीर्तन किया करते थे, रात में मौन रहते, 2 बजे रात में उठते, सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करते और 11 बजे शयन करने को चले जाते। उनको नींद नहीं आती थी। 24 साल उन्होंने इस कीर्तन को किया। भगवान ने कहा, तुमने बड़ा परिश्रम किया है, अब तुम देवी देवता या ऋषियों का कीर्तन गाना बजाना सुना करो और मौन हो जाओ। फिर क्या था, कीर्तन साध जी तब से मौन हो गए। सब देवी देवता ऋषि मुनि आने लगे, भगवान का जस वर्णन करने लगे। राग रागनी, नाच गान, भगवान का रहस्य सखा सखी प्रकट होकर दिखाने लगे। 2 लंगोटी रखते थे, सब उनको मौनी कीर्तन सा कहने लगे। फिर जमुना जी के किनारे गए, पहले मुख्य दर्शन किया। 2 बजे दिन में राधाष्टमी के दिन इन्होंने हंसते हंसते जमुना जी को दंडवत करते हुए अपने 126 वर्ष की उम्र में शरीर का त्याग कर दिया। कभी बीमार नहीं हुए, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। जाड़ा, घाम, मौसम का प्रभाव उन पर कुछ न पड़ता था। अमृतसर से कोई पंजाबी आया होगा, लोहे का एक लोटा दिया था, बस बाबा उसी को अपने पास रखते थे। ऐसे मस्त थे। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।